प्योर डायरेक्ट पे आवाज़ है, सराउंड में नहीं है। और ये फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे कि शॉर्टिंग किस तरफ है, डीएसपी में जो 3.3 जा रही है वहाँ, या एचडीएमआई की तरफ जा रही है वहाँ। चलिए करते हैं। अभी हमने आपसे ये 3 चीज़ें ट्रैक करने के लिए कहा था, DIR, LRCK, BCK, SDTO। आज हम बनाने जा रहे हैं पायनियर का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर है VSX-522। ये पीस डेड है और जिन हमारे मित्र का है उन्होंने कुछ काम किया है, ऐसा वो कह रहे हैं, और ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है कि कुछ किया गया हो। और यहाँ के कुछ पार्ट्स जो हैं, कैपेसिटर वगैरह, उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए इसको देखते हैं हम, क्या दिक्कत है इसमें। सिर्फ इतने सारे कैपेसिटर में एक ही कैपेसिटर वन साइडेड ही दिख रहा है ना, लीकेज। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। पहले तो डेड पीस है तो वो ऑन होना चाहिए। इस बोर्ड को हम सबसे पहले क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद फिर देखते हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं जिन पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, ये है, यहाँ पर ग्रीन डॉट्स है एक रेजिस्टेंस पे, अगर आप देख पा रहे हैं तो। और दूसरा यहाँ पर देखिए आप गौर से, ये जो रेजिस्टेंस है रेगुलेटर आईसी के पास, तीसरा HDMI आईसी के पास है। यहाँ पर ग्रीन डॉट्स क्यों बने हैं, इसको अच्छे से क्लीन करते हैं पहले, उसके बाद हम एक एक पार्ट्स को भी चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है। पहले से काफ़ी बेहतर कंडीशन में है, और जहाँ जहाँ लीकेज थे, ग्रीन डॉट्स थे, वो भी साफ़ हो चुके हैं। चलिए इसको अभी हम फिट करेंगे और फिर चेक करते हैं दिक्कत क्या है इसमें। पीस पूरी तरीके से डेड है, ऑन नहीं हो पा रहा है। हमने इसको पूरी तरीके से फिट कर दिया है और प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, पीस ऑन नहीं हो रहा है। इसके जो पावर की के बटन्स पे सप्लाई आनी चाहिए 3.3 वोल्ट, वो आ रही है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। फ़िलहाल ये पीस हमने ऑन किया है। कैसे ऑन किया है इसकी चर्चा मैं आगे चल के करूँगा। अभी इसमें क्या दिक्कत है इसकी चर्चा हम करेंगे। इसमें में आपका फिर प्योर डायरेक्ट पे आवाज़ है, सराउंड में नहीं है। क्यों नहीं है और इसके लिए हमें किन किन सप्लाई का ध्यान देना चाहिए, उसकी मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर 2 रेगुलेटर ऐसे लगे हुए हैं, और इसकी जो है
इनपुट सप्लाई यहाँ पर है जो कि 12 वोल्ट है, और ये इसका आउट है, यहाँ पर 1.5 है, और सेम इसका यहाँ पर भी है 12 वोल्ट, और इसका आउटपुट सप्लाई पर कुछ भी नहीं है। सर्विस मैनुअल की सहायता से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों रेगुलेटर आईसी पे कितनी सप्लाई आती है, कितनी आनी चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है 2 रेगुलेटर आईसी हैं, और आप देख सकते हैं पिन नंबर 2 इनपुट सप्लाई 12 वोल्ट, और सेम ट्रैक जाती है नीचे की तरफ, और एक 3.3 वोल्ट पे है, दूसरा 5 वोल्ट। यहाँ पर आ रही थी 1.5, यहाँ आ रही थी 0। क्या दिक्कत है ये, इसको हम समझते हैं। मैंने इसके पीसीबी को वापस से निकाला है, और साथ ही साथ यहाँ के दो जो पीएफ हैं C2110-115, इसको हमने निकाला है। मुझे याद आया कि बहुत समय पहले हमने ऐसा ही कोई एक मॉडल बनाया था जिसमें पीएफ सॉर्टिंग की समस्या निकली थी। अभी भी दिक्कत वही है, ये जो है शॉर्ट दिखा रहा है, और दूसरा ये ठीक है, यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग इससे संबंधित ही है, और ये ट्रैक काफ़ी जगहों पे जाती है, HDMI DSP सेक्शन को भी जाती है। चलिए देखते हैं शॉर्टिंग किस तरफ है। अभी हमने क्या काम किया है इसकी मैं जानकारी दूं। ये जो आईसी है 3.3 वोल्ट की, उसे हमने निकाला। साथ ही साथ जितने भी लीकेज कैपेसिटर हमने देखे थे उन सभी को हमने निकाला है। जो वॉश करने से पहले हमने आपको दिखाया था, इसकी भी संभावना हो सकती थी कि कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो जो कि लीकेज थे। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, पर कैपेसिटर लीकेज थे ये बात सच है, लेकिन प्रॉब्लम जस की तस है। अपना 3.3 वोल्ट शॉर्ट है। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से जो 3.3 वोल्ट है वो 2 सेक्शन में जाती है, एक DSP को, दूसरी HDMI को। अब जो है हम यहाँ पर जितने भी कॉइल्स लगे हुए हैं जो अलग अलग सेक्शन पे जाते हैं, उन सभी कॉइल्स को हम ओपन करेंगे और ये फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे कि शॉर्टिंग किस तरफ है, DSP में जो 3.3 जा रही है वहाँ, या HDMI की तरफ जा रही है वहाँ। चलिए करते हैं। अभी मैंने बहुत सारे कॉइल्स निकाल रखे हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर काफ़ी जगह हैं जहाँ जहाँ जाती है, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। और फाइनली हमें जो मिला है शॉर्टिंग, यहाँ के भी 3 00 ओम्स के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यहाँ पर हैं 2,
हमें जहाँ पे शॉर्टिंग मिली है उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर हमें शॉर्टिंग मिली है। बाकी किसी भी सेक्शन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। और ये जो ट्रैक है, जो डेड शॉट है, वो जाती है HDMI सेक्शन की तरफ। क्या अपना HDMI IC शॉर्ट है? चलिए, पहले हमने जितने भी सारे कॉइल्स निकाले हैं, 00 ओम्स के रेजिस्टेंस निकाले हैं, उससे हम फिट करेंगे वापस। उसके बाद आगे देखते हैं HDMI IC की तरफ क्या शॉर्टिंग है, क्या कोई PF वगैरह भी शॉर्ट निकलता है, क्या वहाँ पे भी दिक्कत है। ये जो सेक्शन है इसको ध्यान रखना है हमें। CB2007, यहाँ पर ये लाइन शॉर्ट है। चलिए देखते हैं। मैंने इसके HDMI IC को निकाला है और अब हम चेक करेंगे जो अपना वो पिन, एक सप्लाई का इनपुट जो कि शॉर्ट दिखा रहा था, क्या अब वो शॉर्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर है वो, ये किसी भी प्रकार की कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। पहले शॉर्टिंग थी, अब नहीं है। फाइनली जो है अपना ये HDMI IC शॉर्ट होने का फॉल्ट निकल कर आया है। चलिए अभी हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद देखते हैं विदाउट HDMI क्या प्रोग्रेस है। HDMI के लिए जिन हमारे मित्र का है उन्हें कहना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं। मैंने इसमें सभी चीज़ें फिट कर दी। फाइनली हमने ये IC फिट की जो हमने निकाली थी। और PF यहाँ पर दिक्कत हुई है। IC फिट करने के बाद ये वापस से शॉर्ट हो गया। यहाँ पिन नंबर 1 है, ये भी शॉर्ट है। 2 नहीं है, 3 ग्राउंड है। IC को हम वापस निकाल कर चेक करेंगे। हमने इस IC को निकाल दिया है और अब आप देख सकते हैं 185 ओम्स। ये IC भी शॉर्ट ही है। चलिए इसकी जगह हम कुछ दूसरा लगाते हैं। हमने अभी जो इसमें काम किया है वो ये किया है, दोनों के लिए हमने 2 यूनिवर्सल रेगुलेटर का इस्तेमाल किया है। और सबसे सैड मोमेंट था इस जब जादू को पकड़ लेते हैं और फिर वो स्टेज, वो कपड़े वाले उसमें होता है, बोरी में डाल। प्योर डायरेक्ट पे आवाज़ है।
रोशन है और फिर वो ऐसे बेचारा अदर गिर रहा होता है तो वो ऐसे हाथ करके सराउंड डॉल्बी डिजिटल प्रोलॉजिक ये सब में आवाज़ नहीं है। क्या इस बात की संभावना है कि हमने HDMI IC निकाल दिया है तो सराउंड मोड काम नहीं कर रहा है? इसका पता तो तभी चलेगा जब ही हम दूसरा HDMI IC फिट करेंगे इसमें। चलिए दूसरा IC हम फिट करेंगे। फिट करने के बाद देखते हैं कि क्या सराउंड साउंड का संबंध HDMI IC से है या नहीं। नाम रे जिंदगी में हम तो सब बर्बाद कर दिए, चौपट कर दिए। अरे तू बात मान के साथ और हम तुमके दिन सारा सुख छीन लिए। अब कौन जो दिक्कत थी इसमें, ऑटो सराउंड पे काम नहीं कर रहा था, डॉल्बी डिजिटल काम नहीं कर रहा था, HDMI काम नहीं कर रहा था, उसको सक्सेसफुली कर दिया गया है। HDMI IC हमने रिप्लेस कर दी है और अब जो दिक्कत है इसमें उस पर हम ध्यान देंगे। अभी अभी आपने देखा होगा इसमें हमें एक चीज़ों को ट्रैक करना है, ध्यान में रखना है। क्यों रखना है इसकी चर्चा मैं आगे चलकर करूँगा। ये जो आप देख रहे हो ना, DIR SDTO, DIR BCK, DIR LRCK, ये जाता है 130 131। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये है 30 और 31 पे R2218, एक मिनट, 2210 है, 2210 2211, ठीक है। लगभग नहीं के बराबर सप्लाई है। दूसरा है ये, यहाँ पे भी लगभग नहीं के बराबर सप्लाई है। और तीसरा जो है 2209, ये जाता है इस तरफ। वो आता है यहाँ पर 111। एक 111 को हम देखेंगे, 30 20 10 11 नीचे की तरफ है वो, ऊपर कोई रेजिस्टेंस लगा नहीं है। खैर, क्यों देखेंगे, क्यों चेक करेंगे, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। यहाँ पर है वो ट्रैक और यहाँ पर लगभग ना के बराबर सप्लाई है। अभी इसको हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्या कारण है, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा।
इसकी हमने ये आईसी बदली की है AK4589 और ये जो है इसकी ओरिजिनल आईसी है AK4588। आईसी का नंबर पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अलग है। क्यों बदली किया है इसकी जानकारी मैं आगे चल के आपको दूंगा। आप सुन रहे हैं बिग एफएम। हमने जो यहाँ की आईसी बदली की, इसके नीचे की, वो ये है आईसी, और इसी कारण से बदली की, जो कि अभी आपने देखा प्योर डायरेक्ट पे आवाज़ आ रही थी, ऑटो सराउंड मोड पे नहीं आ रही थी, प्रोलॉजिक डॉल्बी डिजिटल पे काम नहीं कर रहा था। ये दिक्कत थी एफएम रेडियो में और इनपुट्स मोड में। उसको हमने सक्सेस किया है और हमने चर्चा की थी यहाँ पर कुछ सप्लाई की, जिसकी मैं बात करना चाहूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हमने आपसे ये 3 चीज़ें ट्रैक करने के लिए कहा था, DIR, LRCK, BCK, SDTO। हम आते हैं यहाँ पर। ये है वो 2 रेजिस्टेंस जहाँ पर मैंने पहले आपको दिखाया था कि सप्लाई नहीं आ रही थी। वन 1.58, 1.60, ये इतनी आनी चाहिए। दूसरी एक थी, वो कौन सी थी उसकी भी मैं चर्चा करूँगा। पिन नंबर 111, कहाँ है वो पिन नंबर 111? उसको मैं थोड़ा सा समय दीजिए, मैं बताता हूँ। ये है वो। यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं है। सप्लाई सिर्फ ये 2 रेजिस्टेंस पर ही है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर जो 111 है पिन नंबर, यहाँ पर कुछ भी सप्लाई नहीं है। जब भी आप एनालॉग इस्तेमाल करते हैं, RCA इनपुट का इस्तेमाल करते हैं, FM रेडियो हो या RCA इनपुट हो, तब यहाँ पर नहीं है सप्लाई। DIR SDTO पे नहीं है, BCK और LRCK पर है। चलिए अब हम बात करेंगे जो शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि इस पीस को हमने ऑन कैसे किया था। उसको अभी तक मैंने ठीक नहीं किया है, उसे ठीक करना अभी भी बाकी है। क्यों बाकी है? ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो है अपना रीसेट का पॉइंट है और यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको बदली करना अनिवार्य है। यहाँ पर जो है 3.2 है, इसको हमने ग्राउंड किया था कुछ समय के लिए बॉडी से और ये ऑन हुआ था। और हमें ये कैपेसिटर बदली करना रह गया है, इसको हम बदली करेंगे। उसके बाद फिर हम टेस्ट पे रखेंगे इसको। अभी हम इसको ऑफ करते हैं। वापस ऑन करते हैं। ऑन होता है
इमीडिएटली इस प्रोसेस को करते हैं तो होता है, लेकिन कुछ देर के बाद करेंगे, घंटे 2 घंटे के बाद या कल करेंगे नेक्स्ट डे, तो नहीं होता है। इसे भी हम ध्यान देंगे, ध्यान में रखेंगे। उस हिसाब से अगर कुछ और निकल कर आता है, मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है ये कैपेसिटर में दिक्कत है, कुछ और निकल के आएगा तो मैं इसकी जानकारी आगे आपको दूंगा। फाइनली हमने इस कैपेसिटर को रिप्लेस किया है। मेरे पास सेम वैल्यू का नहीं था, इसलिए हमने नॉर्मल ही लगाया है और आसपास के जितने भी पार्ट्स हैं उनको रिसोल्डर किया है। अभी हम इसको बंद रखेंगे, थोड़े समय के बाद वापस से ऑन करके देखेंगे, ऐसा टेस्ट करेंगे इसको, उसके बाद जिन हमारे मित्र का है उन तक पहुंचाएंगे।